साथियों को नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा। शिक्षा के क्षेत्र में एक नरवाना के अंदर एक ऐसा सेंटर है जो दिल्ली हिसार न जाकर, कोटा न जाकर, आज सारी की सारी सुविधाएं आपके नरवाना में मौजूद है। शिक्षा के क्षेत्र में एक उन्होंने ऐसी पहल कर दी कि सारी सर्विस एक ही छत के नीचे देंगे, सारी बातें हम इनको कहेंगे भी। और शिक्षा का जो महाकुंभ इन्होंने मुहिम चलाई है नरवाना के अंदर, उनका क्या कहना। सर, सबसे पहले नरवाना की न्यूज में आपका स्वागत है। सर नमस्कार, धन्यवाद। सारे साथियों को, दर्शकों को डॉक्टर युद्धवीर लांबा की तरफ से नमस्कार। सर, क्या कुछ कहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। नरवाना के अंदर आपने नरवाना चुना है और पहले कई सालों से इस पे मुहिम पे चला रहे हो कि शिक्षा एक महाकुंभ। देखिए, मेरा परिचय डीसीसी इंस्टीट्यूट हिसार से है और पृष्ठभूमि नई नहीं है। 2002 से एजुकेशन सेक्टर में है। 3 जगह हमारे कोचिंग ऑलरेडी रन कर रहे हैं हम। और नरवाना में आने का मन बिफोर पेंडेमिक से पहले हमें यहाँ आने का मन था। नरवाना एक एजुकेशन हब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब किसी समय में 4 स्कूल हरियाणा में टॉप मोस्ट थे तो 2 स्कूल आर्यकन्या और एसडी यहाँ चलते थे। कितने ही इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, साइंटिस्ट यहाँ से बन के निकल चुके हैं। लेकिन त्रासदी है कि यहाँ से निकल के वहीं के होके रह जाते हैं जहाँ उनकी जॉब आती है। नरवाना आज भी शिक्षा जगत में एक नया आयाम स्थापित नहीं कर सका है। उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक मुहिम, एक शिक्षा महाकुंभ नरवाना हमने यहाँ तेजस एकेडमी नरवाना के नाम से सेट किया है, जो कि डीसीसी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत यहाँ पे रन हो रहा है। जैसे सर एकेडमी बात करी, नरवाना के अंदर से बहुत सारी आपको एकेडमी मिल जाएंगी और सभी दावा करते हैं कि कोटा नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आपको हिसार नहीं जाना पड़ेगा। तो आप किस तरह से शिक्षा देने वाले हो सर? देखिए, नो डाउट की कोचिंग क्लासेस हैं, वो एक बूस्टिंग क्लासेस यहाँ मिल रही हैं। वो ट्रेडिशनल कोर्सेज के लिए हैं। कोई एचएसएससी है या फिर जो है आप एक छोटा न्यूमेरिकल्स भी अगर सोल्व करने के लिए बात करें तो लंबी बातें, कहानियां चल पड़ती हैं। शॉर्टकट में अगर आप बात करें तो यहाँ आईआईटी नीट के लिए, एनडीए के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर, वीएस, वीएलडीए एक कोर्स है, या फिर सीयूईटी आफ्टर 12th बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। तो उस चीज के लिए कोई कोचिंग क्लासेस आज आपके नरवाना में नहीं है। ये पहल डीसीसी इंस्टीट्यूट के द्वारा तेजस एकेडमी नरवाना बस स्टैंड के नजदीक, सबसे नजदीक अगर आज कोचिंग है तो तेजस एकेडमी नरवाना है। हमने वहां सारी चीजों की व्यवस्था हिसार की तर्ज पे ही वही व्यवस्था के नाम पे अगर बात करें कि क्या नई व्यवस्था है, ठीक है, उसमें हम स्टडी मेटर को ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को ले सकते हैं, इंफ्रा को ले सकते हैं, फैकल्टी को ले सकते हैं, या फिर डे रिपोर्टिंग को हम ले सकते हैं। कंटेंट पे ही वर्क होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस चलेंगी। फर्स्ट ईयर में ही टॉप मोस्ट 100% रिजल्ट देने का दावा मैं यहाँ आपके नरवाना में करता हूँ। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सर, बेहतर से बेहतर शिक्षा हो नरवाना के अंदर, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एक मारामारी की हमें दिल्ली जाना है, हमें कोटा जाना है, हमें हिसार जाना है, उस चीज को खत्म करने के लिए मैं आज नरवाना में उपस्थित हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की, पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अभी क्रैश कोर्सेज चलेंगे। आफ्टर 10th क्लास का बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर की तैयारी कर सकता है, 12th का कर सकता है। 10th के बाद +1-2 आईआईटी नीट की तैयारी कर सकता है, एनडीए की तैयारी कर सकता है। 9th-10th जो बच्चा अभी 8th क्लास में 9th-10th में आ सकता है, एनटीएससी की तैयारी कर सकता है, केवाईपीएस की तैयारी कर सकता है, एनटीएससी की तैयारी कर सकता है। कोई समस्या नहीं है। रेगुलर पाथ ऑफ लर्निंग, रोज का काम रोज करो, रोज पढ़ाएंगे, समझ में आएगा, पेपर में आएगा। इस मुहिम के साथ बच्चों को सफल करने की जिम्मेवारी, नरवाना को शिक्षित करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। शिक्षा एक महाकुंभ, सर इस पे क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा एक महाकुंभ एक ही छत के नीचे। पहले हम देखते थे कि कोई अलग सब्जी वाला बैठा है, कोई फ्रूट वाला बैठा है, कोई किसी चीज का बैठा है। आज एक छत के नीचे मेगा मार्ट खुल चुके हैं। एक ही छत के नीचे मैंने सारी कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था कर दी है। इसी को महाकुंभ का नाम देंगे। पूरा महाकुंभ, पूरी एक भीड़, जनसैलाब जो उमड़ के आएगा, उसको संभालने की, उसको शिक्षित करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। सर, एक बात और आपने डाली थी कि आप हमें बेटा दें, हमें विश्वास करके देखें। ये क्या कुछ आपका संदेश है? एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसमें भी एक कंसेप्ट है कि हम पूछते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। आप कहोगे कि आप तो न्यूज चैनल पे पढ़ाने लग गए। पढ़ाने की बात नहीं है, हकीकत की बात है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने नहीं की थी। आपके मन में यही आ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने की। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह जो थे सिंगापुर में, उन्होंने उसको बिल्ड किया था। फौज ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम वहां सुभाष चंद्र जी पहुंचे और वो सेना को यहाँ लेके आए थे, बागडोर लेके आए थे। तो मैंने एक नारा दिया है, तुम मुझे बच्चा दो मैं तुम्हें एक सफल नागरिक दूंगा। तुम मुझे बच्चा दो मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। ये एक
हाइपोथेटिकल या फिर कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है कि हम एजुकेटर हैं, हम एक कारखाना चलाते हैं जहाँ इंजीनियर, पायलट, डॉक्टर, साइंटिस्ट, एसटीएस सब बनाते हैं, राजनेता भी बनाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो हम एक बच्चा आप लोगों से मांग रहे हैं कि आप एक बच्चा एक विश्वास करके आप हमें दें, हमें ये बताएं कि हमारे बच्चे को आप एसपी बना दीजिए, डीसी बना दीजिए, हम उसको उसी प्रारूप में, उस स्ट्रक्चर में, सांचे में ढाल के एक कच्ची मिट्टी का निर्माण पक्का घड़ा बनाने में करेंगे। सर ये तो शिक्षा की बात हो गई। अब मैं फैसिलिटी की बात कर लूं, जो तेजस एकेडमी नरवाना में है उसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं जो बच्चे आपके साथ आए? यस, देखिए सबसे पहले तो आज वो समय नहीं है कि 10-10, 20-20 बच्चा था, कोटा चला गया, 5-5 था, दिल्ली चला गया, 3-3 थे, हिसार चले गए, एक-एक बच्चा सबके पास है। सबसे पहले केयर टेकिंग है। केयर टेकिंग जब भी बच्चा पहुंचेगा, बायोमेट्रिक्स आपके पास है। बायोमेट्रिक्स जैसी समय प्रेजेंट रेटिना स्कैन होगा, आपके बच्चे की प्रेजेंस मेरे पास जैसे ही जाती, मेरे कैंपस में बच्चा पहुंचेगा, आपके पास इंटीमेशन आएगी कि आपका बच्चा पहुंच चुका है, इतने बजे उसकी एंट्री हो चुकी है। जैसे ही कैंपस लेफ्ट करेगा तो आपके पास मैसेज आएगा। सबसे पहली बात, आपका बच्चा सिक्योर है, सेफ है। दूसरी बात, टाइम पे क्लासेस की व्यवस्था, स्टडी मैटर, नोट्स, यूनिफॉर्म, बुक, बैग, स्कूल की एक एक एक्टिविटी एक रिफाइन रूप में आपको मिलेगी, सिलेबस के साथ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन की तैयारी, जिससे बच्चा जैसे ही कोई क्लास पास करता है तो उसे वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं जो फेस करता है, भागता है तैयारी करने के लिए, वहां ना भागना पड़े, यही एक छत के नीचे एक ही जगह पे वो क्लासेस के समय में वो सारी दुविधाएं उसके मन की खत्म कर दी जाएंगी। सर किस तरह का बच्चा नीट की तैयारी कर सकता है? कौन बच्चा मतलब किस तरह से बच्चा जाएगा लाइन में? देखिए मेरा तो मानना है कि एक 8वीं क्लास में, 8th क्लास में जो बच्चा है उसको 9, 10th, 11th, 12th करनी चाहिए। 9, 10th में कॉम्पिटिटिव प्लस 1, 2 में मेडिकल स्ट्रीम लेके उसको नीट के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर बच्चा चाहता है कि टेक्निकल स्ट्रीम में जाना है तो भी 9th में आ जाना चाहिए, और प्लस 1, 2 आपको जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम से यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट मैथ आपको ले लेना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि व्हाट वी डन अप टू क्लास 10th डजंट मैटर कि हम एचबीएससी थे, सीबीएसई थे, इंग्लिश मीडियम था, हिंदी मीडियम था, गांव में पढ़े, शहर में पढ़े, कोई मतलब नहीं इन बातों का। आपने 10th क्लास किया, अब आपकी रूट्स जो है बिल्ट होंगी। आप अब तक एक पौधा था जो तना था, सीधा चल रहा था, अब रूटिंग है उसमें, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट, कॉमर्स। लेकिन मेरे बच्चों, अभिभावकों ध्यान देना, जिस बच्चे ने जो स्ट्रीम ले ली वो उसी का भविष्य वही है, दूसरा कोई भविष्य नहीं बनेगा। आर्ट साइड ले ली तो हम आर्ट तो कर लेंगे लेकिन कलाबाजी तो करेंगे, बनने वाले कुछ नहीं है, ये मेरी बात ध्यान में रखना। नॉन मेडिकल का बच्चा इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन कभी भी डॉक्टर नहीं बनेगा। अब मेडिकल स्ट्रीम लेंगे तो कभी इंजीनियर बनने की कभी नहीं सोचना। हमें डिसाइड करना है व्हाट वी हैव टू चूज, कि अब हमें क्या डिसाइड करना है, वो आपका भविष्य है। प्लस 1, 2 आर द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ, जिंदगी बनाने का सुनहरा मौका। काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग, बच्चे का स्कॉलरशिप टेस्ट के माध्यम से प्रॉपर रिफाइन करके बच्चे से पूछ के पेरेंट्स को साथ लेके हम एक दिशा निर्देशन डिसाइड करेंगे कि बच्चे को क्या बनाना है। जो हम लिखेंगे वो हम उसको बनाएंगे, ये जिम्मेवारी हमारी है। सर तेजस एकेडमी नरवाना का एड्रेस और बता दीजिए ताकि संपर्क करें आपसे। बिल्कुल नियर बस स्टैंड नरवाना, जीन रोड, 3 कदम पैदल, सामने दिखती है, कोई समस्या नहीं है। चलो धन्यवाद सर, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू सर।